नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं भगवान जगन्नाथ की कथा का तीसरा और अंतिम भाग लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने भगवान जगन्नाथ की कथा के 2 भाग के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन दोनों वीडियो के लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन दोनों वीडियो को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। हमने पहले 2 भागों में देखा कि एक बार नारद जी द्वारिका में देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और बहन सुभद्रा ब्रज की लीलाओं को सुनकर आनंद से सराबोर होकर, विस्मय से हतप्रभ होकर एक विशेष रूप में दिखाई देते हैं। तो नारद जी भी उस रूप को देखकर भगवान के और रोमांचित हो जाते हैं। फिर वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके इस रूप को पृथ्वी के आपके सारे भक्तों के लिए पृथ्वी पे भी स्थापित कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण उनके इस अनुरोध को मान लेते हैं और कहते हैं कि कलिकाल में मैं इस रूप में पृथ्वी पर स्थापित होऊंगा। अब कुछ समय बाद जब कलिकाल शुरू होता है, कलयुग शुरू होता है, तो वहाँ एक राजा इंद्रद्युम्न एक विशाल मंदिर बनाने का विचार करते हैं। पर राजा मंदिर बनाने का विचार करते हैं, पर वो ये तय नहीं कर पाते हैं कि इस मंदिर में कौन से देवता का विग्रह स्थापित किया जाए। मंदिर बन के तैयार हो जाता है, पर राजा ये तय नहीं कर पाते हैं कि कौन से देवता का विग्रह स्थापित किया जाए। तो एक दिन भगवान उनको स्वप्न में निर्देश देते हैं कि हे राजन, तुम मंदिर में जिस देवता का विग्रह स्थापित करना चाहते हो वो जंगल में कहीं रखा हुआ है, उसे ढूंढो। तो राजा सवेरे अपने सारे मंत्रियों से और विद्वान पंडितों से विचार विमर्श करते हैं और उनके विद्वान पंडित उस विग्रह को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। पंडित विद्यापति जी भी उनमें एक विद्वान पंडित थे जो कि विग्रह ढूंढने जाते हैं। वो जंगल से चलते चलते एक कबीले में पहुंच जाते हैं और वो वहां के कबीले के सरदार की बेटी से शादी कर लेते हैं। अब वो देखते हैं कि है ना, वहाँ जो सरदार था कबीले का, वो रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कहीं जाता है और सूर्योदय के बाद वापस आता है। और वो ये काम बिना नागा करते हैं, कोई नागा नहीं होती है। तो वो अपनी पत्नी से विद्यापति जी पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी रोज कहाँ जाते हैं? तो वो बोल देती है कि मेरे पिताजी हमारे कुल देवता की पूजा करने जाते हैं। तो वो कहते हैं मुझे भी कुल देवता के दर्शन करने हैं। तो जब उनको कुल देवता के दर्शन कराए जाते हैं तो वो कुल देवता को देख के और बहुत ही रोमांचित हो जाते हैं। और वहाँ वो कुल देवता का जो स्वरूप होता है वो भगवान श्री कृष्ण का ही विग्रह होता है। तो वो बस तय कर लेते हैं कि इसी रूप को मंदिर में स्थापित किया जाएगा। तो एक दिन वो मौका देख के सबकी आग बचा के भगवान कृष्ण के उस विग्रह को चुरा के वहां से भाग जाते हैं और सीधा अपने राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंच के और उनको वो भगवान का विग्रह सौंपते हैं। अब राजा भी उनको एक विचित्र बात बताते हैं कि है ना, मुझे भी कल रात को स्वप्न आया और स्वप्न में कोई मेरे से कहता है कि सुबह सागर में एक कुंदा बह के आएगा। यानी कुंदा यानी लकड़ी का लट्ठा या यूं के पेड़ का बड़ा सारा तना। उस कुंदे पे आपको नक्काशी करवा के और भगवान की मूर्तियां बनवानी है और जो भगवान की मूर्ति बनेगी वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप होगा। और आप भी जिस मूर्ति को लेके आए हो वो भी भगवान श्री कृष्ण का अंश है। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का विग्रह ही स्थापित किया जाएगा। हमारी ये तलाश तो पूरी हो गई। उसके बाद राजा विद्यापति जी से कहते हैं कि जब भगवान द्वारा भेजी गई लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे, तब तुम अपने ससुर से मिलके और उनकी मूर्ति उनको वापस कर देना। और वो भी उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह और इतना भव्य मंदिर देखेंगे तो उनको भी बहुत खुशी होगी। और बस ये सब बात करके अगले दिन सूर्योदय से पहले राजा विद्यापति अपने मंत्रियों और विद्वान पंडितों के साथ सागर तट पे पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके स्वप्न के अनुसार एक बड़ा सारा कुंदा पानी में बेके आ रहा होता है। सभी उस कुंदे को देख के खूब प्रसन्न होते हैं। अब वे 10-12 नाव में बैठ के और काफी सारे सेवकों के साथ उस कुंदे को खींचने के लिए पहुंचते हैं। मोटी मोटी रस्सी से कुंदे को बांध के और खींचा जाता है, परंतु कुंदा तो टस से मस नहीं होता है। तो और लोग बुलवाए जाते हैं। अब सैकड़ों लोग मिलके और कई सारी नावों का प्रयोग करके कुंदे को खींचते हैं तो भी कुंदा तो हिलता तक नहीं है। तो राजा निराश होने लग जाते हैं। तो उनको निराश देख के सेनापति जी सेना बुलवा लेते हैं। अब लंबी सारी सेना कुंदे को खींचने के लिए लग जाती है। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आते हैं, पर वो सब मिलके भी कुंदे को अपने स्थान से हिला नहीं पाते हैं। सुबह से लेकर रात हो जाती है, सब निराश हो जाते हैं। अचानक राजा को कुछ दिख सूझता है तो राजा काम रोकने का आदेश दे देता है
और विद्यापति जी को अकेले में ले जाके कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस समस्या का समाधान नजर आ गया। तो राजा के चेहरे पे संतोष के भाव नजर आते हैंगे, तो विद्यापति जी भी खुश हो जाते हैंगे कि राजा को कुछ इलाज मिल चुका है, समाधान मिल चुका है। तो राजा विद्यापति जी को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कहते हैंगे। दरअसल राजा इंद्रदम्युन को भगवान की प्रेरणा से ये बात समझ में आ गई थी कि जो कुंदा प्रभु के विग्रह के लिए पानी में बह के आया है वो हिलडुल क्यों नहीं रहा है। तो राजा विद्यापति जी को बताते हैं कि जिस दिव्य मूर्ति को तुम अपने साथ लेके आए हो, जो अभी तक जो व्यक्ति इसकी पूजा कर रहा था, हमको उससे तुरंत भेंट करके और क्षमा मांगनी होगी, क्योंकि बिना वो ये स्पर्श किए, उसके स्पर्श के बिना ये कुंदा जरा भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो राजा इंद्रदम्युन विद्यापति जी दोनों विश्वावसु जी से मिलने के लिए जाते हैंगे। और राजा पर्वत की चोटी पे जैसे ही पहुंचते हैं तो वो जंगल को देख के और उसकी सुंदरता को देख के बहुत ही मोहित हो जाते हैं, मनमुग्ध हो जाते हैंगे। उसके बाद दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहते हैंगे। अब इधर विश्वावसु जी तो क्या होता है, दूसरे दिन अपनी नियमित दिनचर्या से फ्री होके और गुफा की तरफ जाते हैंगे ब्रह्म मुहूर्त में। तो वहां जाके वो गुफा में देखते हैं कि उनके प्रभु की मूर्ति गायब होती है, उनको मूर्ति नहीं दिखाई देती। तो वो समझ जाते हैं कि ये उनके दामाद ने उनके साथ छल किया है। तो विश्वावसु जी बहुत ही दुखी और उदास मन से वापस घर आते हैं और अपनी पुत्री ललिता को सारी बात बता देते हैं। अब विश्वावसु जी को दुखी देख के, उनके दुख को देख के, और उनकी बेटी भी बहुत दुखी हो जाती है। और इतने में विश्वावसु जी दुख से घर के आंगन में पछाड़ खा के गिर जाते हैं। तो ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात का कारण खुद को मानती है और वो भी दिन भर अपने पिता के साथ विलाप करती रहती है। दोनों बाप बेटी न तो अन्न का एक दाना खाते हैंगे। अब वापस अगले दिन सवेरे विश्वावसु जी उठते हैं और अपनी रोज की दैनिक क्रियाओं को करने के बाद वो वापस गुफा की तरफ निकलते हैंगे। वो जानते हैं कि गुफा में उनके प्रभु का विग्रह नहीं है, परंतु उनके पैर तो गुफा की तरफ ही खींचे चले जाते हैंगे। तो वो गुफा में पहुंच जाते हैं। अब विश्वावसु जी के पीछे पीछे उनकी पुत्री ललिता, उनके रिश्तेदार और सारी प्रजाजन वहां पहुंच जाते हैं। अब विश्वावसु जी तो गुफा के भीतर पहुंचते और जहां भगवान की मूर्ति थी उस चट्टान के पास खड़े होके और हाथ जोड़ के बहुत देर तक खड़े रहते पहले तो, और फिर उस चट्टान पे गिर के और बिलक बिलक के रोने लग जाते हैं। तो जो पीछे उनकी प्रजा वगैरह सब लोग थे वो भी उनको देख के रोने लगते हैं। उसी समय पे एक भील युवक भागता हुआ आता है गुफा के पास और आके बताता है कि महाराज और उनके साथ में विद्यापति जी दोनों बस्ती की ओर आ रहे हैं। तो ये सुन के सब चौंक जाते हैं। अब विश्वावसु जी चूंकि महाराज तो राजा हैं, भगवान के समान है, तो उनके स्वागत के लिए गुफा से बाहर आते हैं। भले उनकी दोनों आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं, पर वो आके और राजा का स्वागत करते हैं। राजा इंद्रदमन भी विश्वावसु जी के पास आके उनको गले से लगा लेते, हृदय से लगा लेते हैं। और फिर राजा उनसे बोलते कि हे भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं है, मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया। तो ये सुन के सब चौंक जाते हैं कि महाराज ने ऐसा आदेश क्यों दिया। तो विश्वावसु जी राजा को आसन देके बिठाते हैं और उसके बाद राजा विश्वावसु जी को शुरू से लेके अंत तक की सारी बात बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उनको ऐसा क्यों करना पड़ा। फिर राजा उनको अपने स्वप्न और जगन्नाथपुरी में सागर तट पे मंदिर निर्माण की भी सारी बात बताते हैं। फिर राजा ने विश्वावसु जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भील सरदार विश्वावसु जी, कई पीढ़ियों से आपके वंशज के लोग यानी भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं, जो कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है। भगवान के उस विग्रह के दर्शन का लाभ सभी को मिलना चाहिए और इसके लिए हमें आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजा गया जो लकड़ी का लट्ठा है, कुंदा है, उसकी मूर्ति बना के हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जो भगवान का अंश आप पूछते थे उसके अंदर रखना चाहते हैं और अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की आप हमको अनुमति दो और आप उस कुंदे को स्पर्श करोगे तो वो कुंदा तभी हिलेगा। तो विश्वावसु जी भी राजी हो जाते हैं और वो विश्वावसु जी सपरिवार राजा के साथ सागर तट पे पहुंचते हैं। विश्वावसु जी जैसे ही कुंदे को छूते हैं, उनके छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पे आ लगता है। राजा के सेवक लोग उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा देते हैं। अब अगले दिन राजा सारे मूर्तिकार और शिल्पियों को बुलवा के और मंत्रणा करता है कि इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभदायक होगा। तो मूर्तिकार तो जैसे ही लकड़ी के कुंदे को देखते हैं तो कह देते कि हमें तो ये आता ही नहीं काम,
हम तो पत्थर की मूर्ति बनाना जानते हैं, लकड़ी की मूर्ति बनाने का ज्ञान तो हमें है ही नहीं। तो राजा फिर से उदास हो जाते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो भगवान के विग्रह का स्वरूप समझ में आया, अब उसको बनाने वाला कोई नहीं है। उसी समय वहाँ पे एक बूढ़ा आता राज दरबार में और वो राजा से कहता है कि इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान कराइए, इस देवयोग का यही संकेत है। तो राजा उनकी बात सुन के खुश हो जाते हैं और उनको लगता है कि चलो एक चीज़ तो तय हुई, पर उनकी समस्या तो वैसी की वैसी ही बनी रहती कि मूर्ति बने कैसे। तो फिर वो बूढ़ा कहता है कि मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूँगा और मैं मूर्ति बनाऊँगा, पर मेरी एक शर्त है। तो राजा तो मूर्ति बनने की बात सुन के ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो पूछते हैं कि बताओ आपकी शर्त क्या है। तो बूढ़ा शिल्पी कहता है कि मैं जब भगवान की मूर्ति का निर्माण का कार्य करूँगा तो वो कार्य मैं एकांत में करूँगा, बंद कमरे में करूँगा, और कार्य पूरा होने के बाद मैं स्वयं दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाऊँगा। इस बीच कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई मुझे नहीं बुलाएगा। तो राजा तो सहमत हो जाते हैंगे, पर उनको एक चिंता सताती वापस से। तो बोलते यदि आपके पास कोई नहीं आएगा तो आप ऐसी हालत में खाने पीने की आपकी व्यवस्था कैसे होगी। तो शिल्पी कहता है कि मेरा काम जब तक पूरा नहीं होता है मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ, तो इसलिए आप मेरे खाने पीने की चिंता मत कीजिए। तो राज मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस लकड़ी के लट्ठ के साथ उस शिल्पी को 21 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया जाता और वो काम शुरू कर देता है। अब भीतर से रोज काम की आवाज़ें आती रहती हैगी। तो राजा की जो रानी थी महारानी गुंडीचा देवी, वो दरवाजे से कान लगा के रोज वो आवाज़ें सुनती थी, छेनी हथौड़ी चलने की आवाज़ें। अब क्या होता है 15 दिन हो चुके होते हैं, महारानी रोज आवाज़ें सुनती थी। अब 15 दिन बाद एक दिन आवाज़ नहीं आती हैगी। तो महारानी घबरा जाती हैगी कि मूर्तिकार काम नहीं कर रहा है क्या। और महारानी सोचती हैगी कि वो तो बहुत वृद्ध आदमी है, खा पी भी नहीं रहा है कुछ भी, तो कहीं उनके साथ कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया। और ये सोचते ही महारानी और व्याकुल होने लग जाती है। तो वो दरवाजे को धक्का देके खोल देती है और भीतर झाँक के देखती है। तो महारानी गुंडीचा देवी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वैसे ही उनका मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग हो जाता है। मूर्तिकार मूर्तियाँ बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही वो अदृश्य हो जाता है। और मूर्ति निर्माण का कार्य चूंकि तब तक पूरा नहीं हुआ था, वो तो 21 दिन में पूरा होना था और 15 दिन बाद ही दरवाज़ा खोल दिया था। तो हाथ पैर का निर्माण सभी मूर्तियों का तब तक नहीं हुआ होता है। और ऐसा माना जाता है कि जो वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए थे, जिन्होंने उन मूर्तियों को तराशा था, उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी रह जाती है। इस कारण आज भी जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है पुरी में, वहाँ पे वैसी ही अधूरी मूर्तियां स्थापित की गई है। उन्हीं प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कराया गया था। और ये भी माना जाता है कि विश्वावसु जी जो थे वो उस जरा बहेलिया के वंशज थे, जिसने अनजाने में ही भगवान श्री कृष्ण की तीर चलाकर हत्या कर दी थी। विश्वावसु जी शायद भगवान कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करते थे, तो वे अवशेष मूर्तियों में छिपाकर रखे गए हैं। और विद्यापति जी और ललिता के वंशज, जिनको कि दैत्यपति कहते, वो परिवार आज भी वहाँ पे पूजा कर रहा है भगवान जगन्नाथ के मंदिर में, पुरी के मंदिर में। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।